नरेंद्र अभिनंदन का क्या कार्यक्रम होगा? महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन शुरू हो गया है। आज हमारी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक है, विधायक और मंत्रीगण की बैठक है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बैठक में है। कल हमारे पार्टी का 15,000 प्रतिनिधि का अधिवेशन शुरू होने वाला है। 10 बजे अधिवेशन प्रारंभ होकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। हम पहले ही सत्र में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक व्याख्यान भी करेंगे। हम जनता ने जो हमको चुन के दिया है महायुति को 3 करोड़ 17 लाख के ऊपर हमें वोट दिए हैं। महाराष्ट्र ने 50% औसत तक लगभग हमें वोट दिए हैं। वो जनता का भी अभिनंदन होना चाहिए जिन्होंने हमको चुन कर दिया है, हमारी सरकार लाई है, उसका भी अभिनंदन प्रस्ताव हम करेंगे। उसके साथ हमारे नितिन गडकरी जी हमारे पहले सत्र का समापन करेंगे। दूसरे सत्र में हमारे संगठन पर्व में हम 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं को हम जोड़ना चाहते हैं, सदस्यता करना चाहते हैं, सदस्यता अभियान होगा। उसके लिए एक सूचनाएं होगी। संगठन पर्व के माध्यम से बूथ अध्यक्ष का चुनाव, तहसील अध्यक्ष का चुनाव, हमारे जिला अध्यक्ष इकाई का चुनाव होगा। आने वाले 2 महीने में सारा संगठन पर्व चलेगा। ये सारे जो नियुक्तियां है, बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति हो, तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति हो या जिला अध्यक्ष की नियुक्ति या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, आने वाले 2 महीने पर्व चलेगा। इसके लिए भी कुछ बातें होगी। आने वाले जो स्थानिक इकाई के चुनाव है उसके लिए भी कुछ चर्चाएं होगी। और साथ साथ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हमारे इस अधिवेशन में अपनी बात रखेंगे और इस महाधिवेशन का समापन माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई इस महाधिवेशन का समापन करेंगे। ऐतिहासिक अधिवेशन है। इसके पहले 15,000 प्रतिनिधि मंडल का अधिवेशन पहली बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। 15,000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेने वाले हैं। इस अधिवेशन में हमें जो जनता ने साथ दिया है, हम भी ये निर्णय करने वाले हैं कि जो संकल्प हमने किया है, देवेंद्र फडणवीस सरकार जब वोट मांग रहे थे, हम लोग वोट मांग रहे थे महायुति के लिए, तब हमने कुछ मैन्युफैक्चर दिए थे जनता के लिए। हमने कहा था कि जनता के लिए हम ये मैन्युफैक्चर पूरा करेंगे। तो आज हम ये निर्णय करने वाले हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस सरकार काम करेगी, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार और मोदी जी की सरकार काम करेगी, मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, दोनों सरकारें डबल इंजन सरकार हमारे महाराष्ट्र के लिए जो जो योजनाएं लाएगी, संगठन ये सारी योजना को जनता तक पहुंचाएगा। संगठन सरकार को मजबूत रखेगा और हमारी सरकार संगठन के माध्यम से समाज के आखिरी आदमी तक योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। तो सवाल ये है कि संजय राउत के बयान से महकिम अकेले के बल करने लगेंगे। क्या महायुति में भी ऐसी कुछ चर्चा चल रही है जहां पे भाजपा का विधानसभा में अधिक तौर पर विधायक चुनकर आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता का भी आत्मविश्वास है वो दुगना हो गया है, भाजपा भी अकेले के दम पर लड़ेगी आने वाले दिनों में? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी करके उभरी है और पहले से ही महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पार्टी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने महायुति के साथ हमको कुछ ऐसे निर्णय करने हैं। हम महायुति के साथ ही जाएंगे, महायुति के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे, महायुति के साथ ही हम आने वाले दिनों में पक्का मजबूत रहेंगे। हम कभी भी ऐसा विचार भी हम मन में नहीं ला सकते हैं कि मोदी जी की सरकार जो देश में मजबूत काम कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार मजबूत काम कर रही है, हम तीनों मिलकर हमारी महायुति हम आगे लेकर जाएंगे और महायुति महाराष्ट्र को 1 नंबर का महाराष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे। संजय राउत के बयान से संजय राउत जी का जो कहना है, मुझे आपने बताया, देखिए उनमें पहले भी जब महाविकास आघाड़ी बनी थी वो कोई विचारों के लिए और विकास के लिए नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना, देवेंद्र जी का विरोध करना, हमारे नेताओं का विरोध करना एक एजेंडा था उनका एक एजेंडा था। इसलिए उन एजेंडा को करने के लिए देखा, लेकिन वो उनका जो एजेंडा था मोदी जी के खिलाफ बात करना, देवेंद्र जी के खिलाफ बात करना, ये सारा एजेंडा उनका फेल हो गया है और आज कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी जिस प्रकार से आपस में झगड़े कर रही है ये होने वाला था, क्योंकि
उनके पास ना विचार है ना विकास है, और इसलिए ये महाविकास आघाड़ी कभी चल नहीं सकती। ये मैंने चुनाव के पहले ही बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो चले गए, कांग्रेस के विचार उन्होंने स्वीकार कर लिए, उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान होते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है, वो भी उन्होंने देखा है, उन्होंने उनके साथ रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा है, उद्धव ठाकरे ने देखा है, और शायद उनका कितना समर्थन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के रैलियों में पाकिस्तान के झंडे भी घूम रहे थे। तो इस प्रकार से हिंदुत्व का बार बार अपमान कांग्रेस और शरद पवार ग्रुप के लोग कर रहे थे, तब उद्धव ठाकरे उनके साथ थे। अब उनको लग रहा होगा कि हमारी सारी गलतियां हो गई है, देवेंद्र जी को और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, ये ब्लंडर मिस्टेक भी 2019 की उनको शायद लग रही होंगी। इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, मुझे नहीं मालूम क्यों सोचा उन्होंने अलग लड़ना, लेकिन उद्धव जी के कार्यकर्ता जो है वो हिंदू उदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता है, और वो कभी भी कांग्रेस का गठबंधन नहीं कर सकते। इस वजह से उनको बात ख्याल में आई होगी, इस वजह से वो इस प्रकार की बात कर रहे होंगे। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमारी महायुति ही मजबूत है, कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। केवल जो बातें सामने आती है वो क्यों कंफ्यूजन की बातें है। हमारी महायुति हमारी मजबूत है, और महायुति के साथ हमको जाना है। थैंक यू सर। आमदार राधाकृष्णजी विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीत साईच्या ग्रुपच्या माध्यमातून रामनगरीचा भव्य प्रोजेक्ट। वैशिष्ट्ये शिर्डी एअरपोर्ट रोड लगत बस स्टॉप, शाळा, बँक 5 मिनिटांच्या अंतरावर, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईट, प्लॉटमध्ये प्रशस्त श्री राम मंदिर, साई समाधी मंदिरापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर, MSAB पोल कनेक्शन, 20 फुटी अंतर्गत रस्ता व दोन्ही कडेने सुशोभित झाडे, रहिवाशांसाठी अनुकूल, शिर्डी नांदुर्गी शिवरस्ता लगत साई परिक्रमा मार्गालगत, प्लॉट लगत 18 मीटर प्रस्तावित रस्ता। तर त्वरा करा, आजच आपला प्लॉट बुक करा। बुकिंगसाठी संपर्क करा श्री गणेश तोरडमल 99 21 21 95 61, श्री शुभम वेणुनाथ गोंदकर 97 67 06 66 85।